हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं IQ प्लस एकेडमी और हम डिस्कस करेंगे 5 से 6 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। दोस्तों, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जाम जैसे UPSC, PCS, स्टेट PCS, रेलवे, बैंक और BSCC, CGL जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, CBSE, UGC या टाइम्स हायर एजुकेशन। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों यहाँ पे लगभग 31 देशों के विश्वविद्यालय शामिल थे, जिसमें कि भारतीय विज्ञान संस्थान को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस बार भारत तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश रहा। इसके साथ ही यहाँ इस रैंकिंग में भारत के 71 संस्थान भी शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने ACB 14400 ऐप को लॉन्च किया है? तो गाइज़ यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा ACB 14400 ऐप को लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है कि राज्य भर में सरकारी कार्यालयों में जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको कम किया जाए और इसका निर्माण एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा किया गया है। दोस्तों यहाँ हम आंध्र प्रदेश के मैप को देख सकते हैं। साथ ही हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अमरावती इसकी राजधानी है। 26 जिले हैं। यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। इसके अलावा 175 विधानसभा की सीटें, 11 राज्यसभा की सीटें और 25 लोकसभा की सीटें हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपर स्टैम्प की जगह ई-स्टैम्प शुरू करने का फैसला लिया है? ऑप्शन है बिहार सरकार, सिक्किम सरकार, उत्तराखंड सरकार या पंजाब सरकार। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में फ़ैसला लिया है कि पेपर स्टैम्प की जगह अब वो ई-स्टैम्प को शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये क्यों स्टार्ट किया जा रहा है? तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे राजस्व की चोरी को रोकने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने पेपर स्टैम्प की जगह अब ई-स्टैम्प को शुरू किया है। पंजाब का गठन देखेंगे तो 1 नवंबर को हुआ था 1966 को। बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के राज्यपाल हैं। साथ ही भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। आपकी सरकार है और एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा में सीटों की संख्या 117 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 13 है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के बॉर्डर्स टच होते हैं पंजाब में, और साथ ही इधर पाकिस्तान वाला एरिया भी, लाहौर वाला एरिया जो है वो पंजाब के बॉर्डर से टच होता है। अगला प्रश्न है, 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व शिक्षा दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। तो गाइज़ यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष 2022 का थीम केवल एक पृथ्वी है, जो कि दोस्तों जब यह पहली बार 1974 में मनाया गया था तो इसी थीम के साथ मनाया गया था, यानी केवल एक पृथ्वी थीम के साथ ही सबसे पहली बार मनाया गया था और 49 ईयर्स बाद भी इस थीम को चूज़ किया गया है, यानी अभी इसके महत्व को काफ़ी समझा जा रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन ही विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की घोषणा कर दी थी और 1974 में केवल एक पृथ्वी विषय के साथ ही इसको शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आधारित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, वन्यजीव अपराध, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, इन सभी चीज़ों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, मेघालय या असम। तो गाइस यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघालय के द्वारा अभी संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन के सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार को जीत लिया गया है। हम देखते हैं कि मेघालय के अलावा
ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अर्जेंटीना और तंजानिया भी इस चुनाव में शामिल थे, लेकिन सबको पछाड़ते हुए मेघालय ने इसको जीत लिया है। और सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में मेघालय के मेघे को इस वर्ष पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे मेघालय के बारे में कुछ देखेंगे तो यह पहले असम का ही पार्ट था। तो 21 जनवरी 1972 को असम के गारो, खासी और जयंतिया पर्वतों को अलग करके मेघालय राज्य को बनाया गया। दोस्तों, मेघालय का बॉर्डर दक्षिण साइड से म्यांमार, सिंह और सिलहट बांग्लादेश के भागों से टच करता है, और इसके अलावा पश्चिम में रंगपुर बांग्लादेश के साइड से टच करता है, और इसका उत्तर पूर्वी भाग जो है वो असम राज्य से टच करता है। मेघालय काफ़ी खूबसूरत स्टेट है, इसलिए ब्रिटिशर्स के द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड की संज्ञा दी गई थी। भारत के पूर्वोत्तर साइड में यहाँ मेघालय स्थित है, और साथ ही शिलोंग इसकी राजधानी है। आइए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट को अपनाया है? तो ऑप्शन है दोस्तों रसिया, इजराइल, जापान या यूएसए। तो गाइस जो यहाँ राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी इजराइल के द्वारा भारत के साथ विजन स्टेटमेंट के लिए समझौता किया गया है, और यह रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। 2 जून को ही दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए विजन स्टेटमेंट को अपना लिया गया था। साथ ही यहाँ भारत और इजराइल के लगभग 30 साल राजनयिक संबंधों का पूरा हो गया है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, और नेफ्ताली बेनेट यहाँ के प्रधानमंत्री है। इजराइल की सिचुएशन देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि लेबनान, सीरिया, साथ ही में ये सब सीरिया डेजर्ट है, इजिप्ट, इन सब का बॉर्डर इजराइल के साथ टच करता है, और इधर जॉर्डन स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 30 मई 2022 से 5 जून 2022 तक पुनित सागर अभियान को चलाया गया? यहाँ ऑप्शन है एनसीसी, इंडियन आर्मी, सीआईएसएफ या भारतीय नौसेना। तो गाइज राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एनसीसी के द्वारा पुनित सागर अभियान को चलाया जा रहा है। और यह एक स्वच्छता से रिलेटेड अभियान है दोस्तों, जो कि 30 मई 2022 से शुरू किया गया था और 5 जून 2022 तक यह चला था। और इसको विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य से ही मनाया जा रहा था। इसका मेनली उद्देश्य है कि नदी, झीलों और समुद्रों में जितने भी प्लास्टिक पॉल्यूशन फैले हैं, या उसके अलावा और अदर वेस्ट जो वहाँ पे फेंके गए हैं या फैले हुए हैं, उनको साफ़ करना और वहाँ के स्थानीय लोगों को जागरूक करना, ताकि वो अपने आसपास में कचरा ना फैलाएं। और अगर पॉल्यूशन करते हैं इस तरह से, ओशन में प्लास्टिक जाता है, तो बहुत सारे हमारे जीव, जो समुद्री जीव हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुनित सागर अभियान को शुरू किया गया है। और एनसीसी, हम देखेंगे कि इस अभियान में 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 74,000 कैडेट भाग लेंगे। सीसी कैडेटों के द्वारा जितने भी कचड़ों को इकट्ठा किया जाएगा, सरकार उन्हें अच्छी तरह से उनका रिसाइकल करेगी। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रिड परिचालक पोस्को ने मौसम की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है इसरो, भारतीय मौसम विज्ञान, CSIR या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय मौसम विज्ञान के साथ। आइए अगले प्रश्न को देखेंगे। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने गली और गांव का नाम हरिजन की जगह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला लिया है? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, दिल्ली या बिहार। तो गाइस राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली सरकार ने अभी यह फैसला लिया है। इनके द्वारा कहा गया था कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा अब, और इसलिए इन्होंने अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर सभी जगहों का नाम रखने का फैसला लिया है। हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए स्वर्ण शंख पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है टर्न योर बॉडी टू द सन, साक्षात्कारम, पुष्पा या बदरटोल। तो गाइज राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी टर्न योर बॉडी टू द सन को अभी हाल ही में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
दोस्तों यह एक डच डॉक्यूमेंट्री है जो कि सोवियत युद्ध के कैदी की स्टोरी को बताता है। साथ ही हम देखेंगे कि इसे मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्वर्ण संघ का पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है। इसके अलावा देखेंगे कि इस पुरस्कार के साथ में एक स्वर्ण संघ, एक प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा रजत संघ पुरस्कार में हम देखेंगे कि मलयालम फिल्म साक्षात्कारम और डेनमार्क की फिल्म बदर टोल को रजत संघ पुरस्कार प्रदान किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंजुम मोदगिल ने ISSF, यहाँ पे ISSF होना चाहिए दोस्तों, ISSF में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इन्होंने अभी हाल ही में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में रजत पुरस्कार को जीत लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और किस देश ने जलवायु कार्यवाही पर मजबूत समझौते के लिए हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है USA, कनाडा, UAE या स्वीडन। तो गाइज राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत और कनाडा ने अभी हाल ही में जलवायु कार्यवाही पर मजबूत समझौते के लिए हस्ताक्षर किया है। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव और कनाडा के पर्यावरण मंत्री और जलवायु मंत्री स्टीवन गिलबॉल्ट के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉकहोम +50 बैठक सम्मेलन और COP26 के वजह से ही दोनों देशों के बीच में यह बैठक संभव हो पाया है, यानी कि यह हस्ताक्षर संभव हो पाया है। और इसके तहत दोनों देश एक दूसरे को सूचना विशेषज्ञता का आदान प्रदान करेंगे और अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया जाएगा। भारी उद्योगों से कार्बन मुक्त करने वाले प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जाएगा। साथ ही रसायनों के ध्वनि प्रबंधन का समर्थन करने और टिकाऊ खपत सुनिश्चित करना है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ की राजधानी है ओटावा, साथ ही यहाँ पे राजशाही है और एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की महारानी है। यहाँ के गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन है। साथ ही यह कनाडा का मैप है, यहाँ पर ओटावा स्थित है जो कि इसकी राजधानी है और यहाँ के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। अगला प्रश्न है, जेवियर ओलिवन जल्द ही किस कंपनी के नए मुख्य प्रचालक अधिकारी का कार्यभार संभालेंगे? ऑप्शन है मेटा, ट्विटर, गूगल या बिग। तो गाइज यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेटा के मुख्य परिचालक के रूप में जेवियर ओलिवन को अब अपॉइंटेड किया जाएगा जल्द ही। चलिए अब अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? गाइज यहाँ ऑप्शन है दिल्ली औद्योगिकी क्षेत्र विकास, पुणे औद्योगिकी क्षेत्र विकास बोर्ड, गुजरात औद्योगिकी क्षेत्र विकास बोर्ड या कर्नाटक औद्योगिकी क्षेत्र विकास बोर्ड। तो गाइज राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्नाटक औद्योगिकी क्षेत्र विकास बोर्ड के तहत अभी हाल ही में इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ के द्वारा अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया जा रहा है। चलिए आगे देखेंगे कि यहाँ इसरो द्वारा निर्मित किए गए इस 89 उपग्रह और 69 लॉन्च वाहनों का निर्माण में योगदान दिया है। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल को शुरू किया है? ऑप्शन है बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार। तो गाइस यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में आंचल अभियान को शुरू किया गया है। हम देखेंगे कि इस अभियान के तहत लगभग 13,144 गर्भवती महिलाओं को होमोग्लोबिन के स्तर के लिए परीक्षण किया गया है, जिसमें से 11,202 को एनीमिक पाया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए श्रेष्ठ परियोजना को शुरू करेगा? ऑप्शन है संजीव कुमार, संजय कुमार, वीरेंद्र कुमार या संदीप कुमार। तो गाइज यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन वीरेंद्र कुमार के द्वारा हाल ही में श्रेष्ठ परियोजना को शुरू किया गया है। तो वीरेंद्र कुमार जी
अभी केंद्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं और इनके द्वारा हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना को शुरू किया जा रहा है, जो कि सबसे गरीब लोगों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का अवसर देगा। आज का अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी के पूर्वकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन है संजय सिंह, अभिषेक शर्मा, अश्विनी भाटिया या अजय माथुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अश्विनी भाटिया के द्वारा अभी हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के कार्यभार को संभाल लिया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि वे पहले राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोकप्रिय वाद्य यंत्र को प्रयोग करने वाले और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपोरी का हाल ही में निधन हो गया है, वो किससे संबंधित थे? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन है सितार, गिटार, संतूर या हारमोनियम। तो गाइज यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संतूर वादक थे। दोस्तों इनके बारे में कुछ और देखेंगे तो इनका डेथ अभी 73 वर्ष की उम्र में हो गया है। इनका जन्म 1948 में कश्मीर घाटी के सोपोरो में हुआ था और साथ ही यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफिया घराने से संबंधित हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा हर घर दस्तक 2.0 अभियान का शुरुआत किया गया है? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो गाइज़ यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में हर घर दस्तक 2.0 को शुरू किया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है और साथ ही देखेंगे कि यहाँ घर घर जाकर उन लाभार्थियों को टीका दिया जाएगा जिनको अभी तक दूसरा डोज नहीं लगा है और मेनली यह 12 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के कवरेज के लिए शुरू किया गया है। हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा है? ऑप्शन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान या चाइना। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि विशाल समुद्री घास एक समुद्री फूल वाला पौधा जिसे पॉडिसोनिया ऑस्ट्रेलियसिस के नाम से जाना जाता है, इसको ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी घाट पर खोजा गया है। दोस्तों इसकी लंबाई देखेंगे तो 180 किलोमीटर है और साथ ही यह 20,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं के एक समूह ने खोजा है। गाइस हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और फैक्ट देखेंगे तो यह उत्तर में इंडोनेशिया, साथ ही पूर्व में तिमोर और पापुआ गिनी, उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप और वानुतु और न्यू कैलेडोनिया, साथ ही दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड से घिरा हुआ है। यहाँ की राजधानी है कैनबरा। प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज जो हाल ही में अभी बने हुए हैं और इसकी राजधानी कैनबरा यहाँ स्थित है। दोस्तों चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखेंगे। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। गाइज यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का नया हेरिटेज सेंटर स्थापित किया जाएगा। देखेंगे इसके बारे में कुछ आगे। तो वायुसेना का उद्देश्य है कि भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखे। साथ ही देखेंगे कि वायुसेना के सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा विवेक राम चौधरी अभी वायुसेना के प्रमुख हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा करेंट अफेयर्स कैसा लगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे द्वारा अगर कोई नया वीडियो लाया जाए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।